हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नए सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ्स का अपना पहला टॉपिक नंबर्स के बारे में। अभी नंबर्स के बारे में आपको 2-3 टॉपिक्स जरूर लाएंगे, वर्कशीट लाते रहेंगे। अभी तक हम आपके साथ गूगल मीट या जूम ऐप में ऑफलाइन मोड में भी बात करते रहे हैं, लेकिन वहाँ होता क्या था कि भी हमें जो है हर बार वो बातों को रिपीट करना पड़ता था। लेकिन यहाँ यूट्यूब में आप बार बार चेक कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो नए सेशन में जितने भी हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हम जो है टॉपिक वाइज पूरा का पूरा आपका मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो और ईवीएस हो, सभी टॉपिक्स आपके लिए क्लियर करेंगे। वो आपके आगे बहुत काम आने वाले हैं। जैसे इस बार भी देखा आपने कि भी चाहे सैनिक स्कूल है, चाहे आपका एनबीएस है, चाहे स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है, वहाँ वही प्रश्न सारे आए थे जो हमने आपको बार बार रिपीट करवाए थे। तो आइए शुरू कर देते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर्स। वैसे नंबर्स के तो बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं उसमें से हम कुछ की यहाँ बात करने वाले हैं। लास्ट में हम आपके लिए फिर इसके बाद वर्कशीट भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नंबर्स में चलिए शुरू कर देते हैं। फर्स्ट हमने यहाँ लिखा आपके लिए नेचुरल नंबर्स, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। अब थोड़ा सा हम देखें कि नेचुरल नंबर होती क्या हैं। जनरली जब भी हम कुछ आइटम्स को काउंट करते हैं, गिनना शुरू कर देते हैं, तो हम नेचुरली कहाँ शुरू कर देते हैं। मान लीजिए आपको कोई चीज़ें काउंट करनी हो तो हम जनरली क्या कहते हैं, 1 2, क्या कहते हैं 1 2 3 4, कुछ इस तरह से हम काउंट करना शुरू कर देते हैं। मतलब कुदरती रूप से मतलब प्राकृतिक रूप से। कुदरत का मतलब प्राकृतिक रूप से हम कहाँ से गिनना शुरू कर देते हैं, 1 से। नेचुरली हम 1 से स्टार्ट करते हैं, तो इट मीन्स जो हमारी नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होती है, 1 से। ठीक है, इसका मतलब जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा रहता है वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, दूसरा हमने लिखा आपके लिए यहाँ होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। जैसा कि अभी हमने कहा कि नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, 1 से, क्योंकि नेचुरली हम चीज़ों को काउंट करना कहाँ से शुरू करेंगे, कुदरती 1 से, 1 2 3 4। लेकिन जब होल नंबर्स की बात आती है, पूरी की पूरी संख्याओं की जब बात आती है, तब तो उसमें फिर जीरो भी शामिल है। ठीक है, होल का मतलब सारी, पूर्ण कर पूरी की पूरी संख्या की जब बात करेंगे हम, तो हम कहाँ से शुरू कर देते हैं, तब तो जीरो भी कोई नंबर है। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि भी जो स्मॉलेस्ट होल नंबर है, पूर्ण संख्या, वो कौन है, हमारी 0 है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ तीसरे नंबर पे हमने आपके लिए लिख कर रखा है यहाँ इवन नंबर्स, सम संख्याएं। अब सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 के मल्टीपल्स में आती हैं या 2 से वो जो डिवाइड हो जाती हैं। अब उनकी पहचान के लिए हम अक्सर क्या रखते हैं कि भी जितनी भी संख्या हैं जिनके वंस प्लेस में क्या रहता है, 2 4 6 8 0। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमारे 2 के टेबल में आने वाली कौन है, 2। उसके बाद फिर 4 6 8 10, इसी तरह से क्रम आगे चलता रहेगा। तो लेकिन जैसे आगे बड़ी बड़ी संख्या आती हैं तो वहाँ हम 2 की डिविजिटी को चेक बार बार नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम ट्रिक आपको बता देते हैं कि जिन भी संख्याओं की फिर वंस प्लेस में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक हो, 2 4 6 8 0 हो, तो वो 2 के टेबल में जरूर आती हैं, वो 2 के मल्टीपल्स होती हैं वो संख्याएं। तो इस तरह से हम पता करेंगे कि हमारी सम संख्याएं क्या हैं जो 2 के टेबल में आती हैं। और स्मॉलेस्ट जो अब इवन नंबर हमारी रहेगी वो क्या होगी, हमारे पास यहाँ 2। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे ऑड नंबर्स। अब यहाँ ऑड नंबर्स में हम कह देंगे कि भी जो 2 के टेबल में नहीं आती वो बाकी सारी क्या हैं, ऑड नंबर, मतलब विषम संख्या उनको कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, विषम संख्या उनको कहते हैं। अब देखो 2 के टेबल में कौन नहीं आती है, जैसे हमारा 1 3, ठीक है ना, फिर 5 7 9 एंड सो ऑन। इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो जो 2 के टेबल में नहीं आती हैं, जो 2 के मल्टीपल्स नहीं हैं, तो वो ये वाली संख्या हैं, वो उन्हें कहते हैं हम ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं। अगर हम स्मॉलेस्ट अब ऑड नंबर की बात करें तो वो क्या हो जाता है, हमारा 1 हो जाएगा।
इस तरह से हम नेक्स्ट बात करें आगे, हमने आपके लिए लिख के रखा है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वे संख्याएं होती हैं जिनके मात्र 2 फैक्टर्स होते हैं। आगे हम आपके लिए फैक्टर्स और मल्टीपल्स की भी बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में, आने वाले टॉपिक्स में। तो जो प्राइम नंबर रहती हैं उनके 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब हिंदी में क्या कहते हैं उनको, गुणनखंड रहते हैं। गुणनखंड, उनके 2 ही गुणनखंड होते हैं, गुणा के टुकड़े, इस तरह से आप ले सकते हैं, गुणा के टुकड़े। फैक्टर्स वो होते हैं जिनके टुकड़ों से वो संख्या फिर बन जाए। ठीक है, प्राइम नंबर की बात करें, 2 ही फैक्टर्स की बात कर रहे हैं हम। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, यहाँ 2 लिख लिया हमने यहाँ। अब 2 के कितने फैक्टर्स हैं, 1 भी है और 2 भी है। ठीक है, 2 ही फैक्टर्स हैं। उसके बाद हम चेक करें 3 के फैक्टर। 3 के भी क्या है, 1 तो सबका होता ही है, और 1 तो वो नंबर है जो सभी का जो है फैक्टर रहता है। 1 सभी का फैक्टर है। ठीक है, गुणनखंड है। तो 3 की यहाँ देखिए हम क्या है, 1 है और 3 है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, अगर चेक करें, देखो उसके बाद अगर हम 4 को लेते हैं, देखो तो 4 के क्या हैं, 4 के तो फैक्टर क्या हो जाते हैं, वो भी देखो ना। 4 के क्या है, 4 के क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। तो यहाँ इसके फैक्टर कितने हो गए, 4। इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, जैसे हमने अभी कहा आपसे कि प्राइम नंबर्स के 2 ही फैक्टर रहेंगे। कौन कौन से, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। एक तो सभी का होता है, साथ में वो जो नंबर अपने आप में उसका फैक्टर रहता है। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर्स। हिंदी में उनको कहते हैं अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं उनको कहते हैं। तो अब हमने अभी आपको कहा कि भी प्राइम नंबर्स वो होती हैं जिनके 2 फैक्टर रहते हैं। तो सबसे पहले ऐसी हमारी जो नंबर आई वो कौन आई, 2। इसका मतलब जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा है वो क्या है, 2 है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नंबर 6 में कंपोजिट नंबर्स, मतलब भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याओं का जैसे हमने प्राइम के लिए कहा कि 2 फैक्टर देते हैं, 2 ही गुणनखंड होते हैं, लेकिन कंपोजिट नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर रहते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ से आपको बात कर दी थी, जैसे 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए थे, 1 2 4 3 फैक्टर हो गए थे। ठीक है, तो इससे पहले देखो 2 के 1 और 2 ही फैक्टर हैं, 3 के भी 1 और 3 2 ही फैक्टर्स हैं, लेकिन 4 के कितने आ गए, 1 2 4 3 फैक्टर। इसका मतलब क्या होगी हमारी कंपोजिट नंबर, और क्या होगी हमारी कंपोजिट नंबर होगी। और सबसे पहले हमारे पास 4 ही कंपोजिट नंबर आई, इससे पहले कोई नहीं थी। इसका मतलब साथ में हमारे जो ये हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भी है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे को प्राइम नंबर्स, हिंदी में जिसको कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। अब देखते हैं सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। जैसे हमने कहा आपस में अभाज्य, सह का मतलब आपस में, को प्राइम आपस में उनके फैक्टर नहीं मिलते हैं, चाहे वो फिर इवन नंबर्स हैं चाहे वो ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, चाहे प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन उनके आपस में फैक्टर्स नहीं मिलते हैं, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं। उदाहरण दे देता हूँ आपके लिए। जैसे हमने यहाँ कह दिया, जैसे ये 3, तो यहाँ हमने एक संख्या 3 ले ली, दूसरा हमने ले लिया 4। तो इनके आपस में 1 के सिवाय, ध्यान रखना है 1 के सिवाय, अदर देन 1 तो सभी का फैक्टर है ही, अदर देन 1 जिनके आपस में फैक्टर्स ना मिले, गुणनखंड ना मिले, तो वो कहलाती हैं को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। जैसे हमने यहाँ देखते हैं, अगर 3 के फैक्टर की बात करें तो क्या है, 1 और 3। 4 की बात जैसे हमने कहा 2 लिख दिया हमने पहले, 1 2 और ये 4। तो लेकिन 1 के सिवाय यहाँ कोई भी फैक्टर नहीं मिल रहा है। ठीक है, इट मीन्स जो 3 और 4 आपस में कैसी हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। और भी ले लेते हैं उदाहरण। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया यहाँ एक नंबर हमने 4 लिया, वैसे तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। दूसरी संख्या हमने ले ली यहाँ 9, 9 के भी क्या है, 9 भी कंपोजिट नंबर है, इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, बट आपस में ये दोनों ही क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि 1 के सिवाय इनका कोई भी फैक्टर नहीं मिल रहा है। ठीक है, फिर से लिख देते हैं, यहाँ 1 है और 1, इसका हो गया 2 4, ये 3 फैक्टर हैं। इस तरह 9 के कितने हो गए हमारे पास, 1 है, 3 है और फिर 9 है। तो 1 के सिवाय इनके कोई फैक्टर आपस में नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब 4 और 9 भी आपस में कैसी होगी, को प्राइम नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, तो ये कुछ नंबर्स के बारे में आपके साथ बात की। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं इसके साथ ही
वर्कशीट जो आपको करनी है, साथ में हम आपको बता देते हैं कि वर्कशीट में हमने किस तरह से प्रश्न आपके लिए यहाँ लेकर हम आपके लिए आए हैं। तो ये वर्कशीट है आपके लिए, ये आपको सॉल्व करनी है। थोड़ा सा हम आइडिया दे देते हैं, एक बार हम पढ़ के सभी क्वेश्चंस को यहाँ आपके सामने रख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने आपकी रख दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग, इनको आपने पूरा करना है। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है, समझ गए होंगे आप, अपने आप करेंगे आप ये। उसके बाद द स्मॉलेस्ट होल नंबर, उसके बाद नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज, कर लेंगे आप अब, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी आप कर लेंगे, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया है, आप आराम से ये चीज़ें करेंगे। तो दूसरा क्यू नंबर 2 हमने रख दिया है से ट्रू और फॉल्स, ये जो कुछ स्टेटमेंट्स हमने यहाँ दी हैं, इसमें आपने ट्रू और फॉल्स आपको पता होना चाहिए। 0 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये तो आपको लग ही रहा पता कि भाई 0 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि जो प्राइम के 2 फैक्टर होने चाहिए और कंपोजिट के 2 से ज़्यादा, तो 0 का तो कोई फैक्टर नहीं है, तो आप खुद समझ गए होंगे। नंबर 2 में 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 की बात करूं, 1 ना ही प्राइम है मतलब अभाज्य संख्या है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको कहा कि प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, और कंपोजिट के तो 2 से अधिक 2 से अधिक फैक्टर्स होंगे, गुणनखंड होंगे। तो 1 का तो क्या है, 1 का तो एक ही फैक्टर है, ठीक है। तो हमारी दोनों ही परिभाषाओं में वो नहीं बैठा, ना प्राइम नंबर वाली ना ही कंपोजिट नंबर वाली। आगे बात करते हैं 0 इज़ एन इवन नंबर, तो देखो 0 इवन नंबर है या नहीं है। हमने अभी आपके साथ बात की है, इवन नंबर्स वो होती हैं जो 2 के मल्टीपल में आती है। तो पहला फर्स्ट मल्टीपल 2 का कौन है, फर्स्ट मल्टीपल ही 2 का 2 है, ठीक है। इसका मतलब तो 2 से ही हमारी इवन नंबर शुरू होती है, तो इसका मतलब 0 आपको खुद पता लग चुका है अब, ठीक है। आगे बात करेंगे 2 एंड 4 आर को प्राइम नंबर्स, जैसे मैंने अभी कहा कि 2 और 4 सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स हैं। कब होती हैं को प्राइम नंबर सह अभाज्य, जब उनके आपस में फैक्टर्स ना मिलते हों, गुणनखंड ना मिलते हों, ठीक है, 1 के सिवाय, 1 तो सभी का रहता ही है, ठीक है। आगे प्रश्न ऐसा भी आता है कई बार कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सभी संख्याओं का फैक्टर है, इस चीज द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स, वो कौन है, वो 1 है। तो 1 के सिवाय अगर फैक्टर ना मिले तो आपस में संख्याएं क्या हो जाती हैं, को प्राइम नंबर्स हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे हमने यहाँ कह दिया 4 एंड 9 आर को प्राइम नंबर्स, ये भी आपने अब स्वयं चेक करना है, ठीक है। भी 4 और 9 आपस में सह अभाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 2 इज़ द ओनली इवन नंबर विच इज़ आल्सो प्राइम नंबर, हाँ 2 एकमात्र सम संख्या है जो प्राइम नंबर भी है, एकमात्र है। अब आप खुद चेक करेंगे कि ये तो पता है आपकी 2 सम संख्या है, 2 एक प्राइम नंबर है, तो लेकिन ये साथ में प्राइम भी है, 2 इवन भी है और ये प्राइम में, बाकी जितनी भी आपकी जो नंबर्स रहती हैं आगे प्राइम नंबर्स वो इवन नहीं हो सकती है, बाकी 2 के अलावा कोई भी आगे इवन नंबर्स वो प्राइम नहीं हो सकती, क्योंकि 2 के टेबल में वो आती है, ठीक है ना, ठीक है। उनके 2 से मोर फैक्टर होंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं अगला जो प्रश्न है हमारा वो है 0 इज नीदर इवन नॉर ऑड नंबर, तो ये आपका क्लियर हो गया कि भी 0 इवन है या नहीं है, या ऑड है या नहीं है, वो भी आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी बात। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लिख के रखा है देयर आर 25 प्राइम नंबर्स अप टू 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या हैं, राइट डाउन दीज नंबर्स, ये आपने लिखनी है। ये हमने प्रश्न आपके लिए इसलिए रखा है क्योंकि आगे जो आएंगे टॉपिक उसमें हम मल्टीपल फैक्टर्स की बात करने वाले हैं, जिसके लिए आपके लिए ये प्राइम नंबर्स हैं 100 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर इनको लिखना है, ठीक है। इसके ऊपर भी हम आगे फिर क्वेश्चंस बनाते रहेंगे। ये तो अभी हमने बात की नंबर्स के बारे में, हमारा ये फर्स्ट टॉपिक था। इसके बाद भी हम नंबर्स के बारे में अभी हर एक चीज़ को कवर करेंगे, तो हमारे साथ ज़रूर बने रहिए। इसके साथ साथ हम EVS, इंग्लिश और रीजनिंग की बात करते रहेंगे, आपके बहुत काम आने वाले ये सारे टॉपिक्स। और थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें।